अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। यूनिट 7 है और फर्स्ट ईयर क्लास है। बहुत सारे टीचरों ने ये वाला चैप्टर छुड़ाया हुआ था यूनिट, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि इससे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इम्तिहान में। 4 शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन 8 नंबर बनते हैं, और 8 नंबर इम्तिहान में 1 नंबर भी कीमती होता है। एक एक नंबर बनाकर डिवीज़न बनाई जाती है। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही टीचर ने क्यों छुड़ाया है। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं, इसके सवाल करेंगे तो आपको सब कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। अगर n फैक्टोरियल और इसको ये लामत होती है जो फैक्टोरियल ये वाली है, इस्तेजाबी लामत जिसे उर्दू में बोलते हैं। इसे अगर खोलेंगे तो ये आएगा n, n-1, n-2, n-3, so on 3, 2 और 1। ये कम होता जा रहा है, ये n है और n में से एक चीज़ माइनस हो रही है, और इसमें से ये 1 माइनस हो रहा है, यहाँ से 2 माइनस हो रहा है। इस तरह ये कम होती जा रही है मुसलसल, और एक वक्त आएगा कि 3, 2, 1, पहले 3 बनेगी, 2 और फिर 1 तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, और इसका ये MCQ से याद कर लीजिएगा कि इसे किसने मुतारिफ करवाया। फैक्टोरियल नोटेशन है, इसे क्रिस्टाइन क्राम्प ने मुतारिफ कराया, वो भी 1808 में। ठीक है, ये MCQ के लिहाज से आ सकता है। ठीक है, अब इसके सवाल की तरफ जाते हैं तो आपको सभी कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। ठीक है, सवाल की तरफ आते हैं। हमारे 7.1 है और इसका पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, पहला इसका पार्ट है 10 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। ये 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 10 ज़रब 9 ज़रब 8 फैक्टोरियल, और ये 0 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। हमने 8 फैक्टोरियल को इसलिए यहाँ तक एक्सपेंड किया क्योंकि हमें पता है कि नीचे भी 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और 10 ज़रब 9 90 आ जाएगा, 90 ओवर, और 0 फैक्टोरियल होता है वो होता है 1 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 8 से कट जाएगा, तो 90 आंसर हमारे पास। और दूसरा पार्ट है 12 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 12 फैक्टोरियल वैसे ही, और ये 3 फैक्टोरियल, और 12 में से 3 गए तो 9 फैक्टोरियल। ठीक है, और 12 को 9 तक एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ तक एक्सपेंड कर लिया तो 9 9 से कट जाएगा, तो 12 ज़रब 11 ज़रब 10 करेंगे तो 13 20 आ जाएगा। तो और ये 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 220 का आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। अगला तीसरा पार्ट है 1440 और 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 2400 और 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 1440 और इसे मैंने एक्सपेंड कर लिया। क्यों एक्सपेंड किया? क्योंकि यहाँ भी 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ का इसका इकट्ठा ले लेंगे 2 फैक्टर। ठीक है, 3 ज़रब 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल वैसे ही, और 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे क्योंकि यहाँ भी 4 फैक्टोरियल होगा, और 5 2400 से कट जाएगा, और 3 1440 तक कट जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और यहाँ भी 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ इसका ले लेंगे 2 फैक्टर। ठीक है, तो 440 480 प्लस 480 करेंगे तो हमारे पास 960 आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया और 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया तो हमारे पास 48 आता है। 48 को 960 को 48 पे तकसीम करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा, 20 आंसर है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पार्ट है, सॉरी चौथा पार्ट है ये n+2 फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल। n+2 के बीच क्या आता है n+1, n+1 से कट गया और n+2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। इसे फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है n³ - n, यहाँ से n कॉमन लिया, n² - 1, और n² - 1 क्या होता है, n², अगर 1 का स्क्वायर लिया जाए तो वो 1 ही आता है, n - 1 n + 1, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और इससे आगे हम n - 2 फैक्टोरियल इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर मल्टीप्लाई कराना होता है तो नीचे डिवाइड भी करना होता है ताकि इक्वेशन मुतवाज़न रहे, ठीक है। और n - 2 कट गया तो n - 1 फैक्टोरियल, ये n + 1 है ना, n - 1, ठीक है। इसे कटाना नहीं है क्योंकि n + 1 फैक्टोरियल n, पहले n + 1 है, इससे एक माइनस गया तो n आ गया, इससे एक माइनस किया n - 1 आ गया, फिर इससे एक और माइनस किया तो n - 2 आ गया, और यहाँ पर n - 2 फैक्टोरियल। वैसे ही ये एक फैक्टोरियल फॉर्म बन गई है, हम इसे लिख सकते हैं n + 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे n + 1 फैक्टोरियल लिखेंगे और n - 2 फैक्टोरियल। दूसरा पार्ट है n - 1 इंटू n - 2 प्लस so on n - r + 1, n इंटू n - 1 इंटू n - 2 so on n - r प्लस 1, और n - r से एक और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n - r, ठीक है। इससे फैक्टोरियल भी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये फैक्टोरियल है। और अगर ऊपर लिखना हो तो नीचे डिवाइड भी कराना होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस हो रहा है, n है, n - 1 n - 2 एक माइनस हो रहा है, ठीक है। और n - r + 1, इससे -1 होगा तो n - r आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल और नीचे n - r फैक्टोरियल वैसे ही, और ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड n if n + 4 फैक्टोरियल 3024 n फैक्टोरियल, ठीक है। n + 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और 3024 वैसे ही, इसे हम n + 4 फैक्टोरियल वैसे ही लिखेंगे और n को एक्सपेंड करेंगे, n को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है, n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 तक एक्सपेंड करेंगे, और ये हमारे पास 3024 वैसे ही, ठीक है। n + 4 से कट जाएगा, और जे n + 1 n + 2 n + 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3024 को ऐसे 4 हिस्सों से तकसीम करना है कि इसका जवाब 3024 आए, ठीक है। यहाँ से देख लेना है क्योंकि क्वेश्चन में तवाज़न करनी है। ऐसे कौन से हिस्से हो सकते हैं, वो है 9 × 8 × 7 × 6, ठीक है। ये पहले 6 आ गया इधर, और 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, ठीक है। 6 + 3 है, सॉरी ये n + 4 से कट गया, और जहाँ तक आएगा, हाँ, n + 3 तक, और जे हमारे पास n क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 + 1 ये 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, और n हमारे पास क्या है, 6 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल इंटू 1 + 7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इक्वल टू x। इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 फैक्टोरियल / 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल / 8 फैक्टोरियल इक्वल टू x। इसे 9 को एक्सपेंड करेंगे क्योंकि 7 फैक्टोरियल नीचे है, 9.89.7 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल वैसे ही, और प्लस 9 पॉइंट, ये ऊपर मैं कर दिया, आपको नज़र ना आए, 9.8 फैक्टोरियल दोबारा 8 फैक्टोरियल इक्वल टू x। ये 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से कट गया, और ये 8 फैक्टोरियल से कट गया, ठीक है। और 7 फैक्टोरियल 7, 9.8 प्लस, ये प्लस है, और 9, ये 9 × 8 क्या होता है,
9 मल्टीप्लाई 8 72 और 72 में +9 करेंगे तो 81 आ जाएगा। 81 आंसर है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट 2n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, प्रूव दैट 2n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इक्वल टू 135 इंटू 2n-1 2n+1 इंटू 2n। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। 2n+1 को एक्सपेंड करेंगे, इसके पीछे क्या आएगा 2n, और 2n-1 2n-2 इंटू सो ऑन 4 3 2 1। हम इवन और ऑड को अलग अलग लिखेंगे। ये 2n+1 है और 2n-1 है, ये कौन से हैं? अगर 2 मल्टीप्लाई 3 किया जाए 6 और 6 में से 1 प्लस किया जाए क्या आएगा 7। ठीक है, यही समझ लें। 2n-2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और +1 हो जाएगा तो वो 8 आ जाएगा। और इवन क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2n-2 और ये देख लें 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4। ठीक है, 8 आया, 8 में से 2 माइनस हो गए, कितना आया 6 आया। ये कौन सा इवन है। और ये हमने इवन अलग कर लिए तो ये वैसे ही लिख लिया, इसको तरतीब दे दिया। ये 1 3 5 पहले आ गया और 2n+1 2n-1 ये बाद में आ गया। और यहाँ से 2n- आ रहा है, ये 2n- लिया, यहाँ पर n रह गया और ये 2n-1 2 की पावर n पावर दिया, 2n मैंने नहीं दिया, 2 की पावर n, यानी इसकी पावर क्या है 1। और इसकी क्या पावर है, इसकी भी 1 है। और इसकी क्या है 2 की पावर 3 है। 2 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 2 कितना है 6 है। ठीक है, इसकी पावर क्या है 2 है और ये 1 है। और ये वैसे लिख लिया 1 3 5 इंटू सो वन 2n-1 2n+1 और ये 2n और ये किसका फैक्टोरियल बन रहा है n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल से कट गया और ये 1 3 5 इंटू सो वन 2n-1 2n+1 ये हमने प्रूव कर लिया, जो कि ये दिए हुए और ये हमने प्रूव कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द सिंगल फ्रैक्शन। ये कितनी फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन है, क्योंकि ये इसमें 2 बटे आ रहे हैं। इसे सिंगल फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है n+2.n+1 फैक्टोरियल r+2। इसे एक्सपेंड करेंगे, n+2 के पीछे क्या है जी n+1 और r2 के पीछे है r+1। और ये n+1 फैक्टोरियल वैसे ही और r+1 फैक्टोरियल वैसे ही। यहाँ से ये कॉमन आ रहा है n+1 और r+1 फैक्टोरियल ये कॉमन आ रहा है। और पीछे यहाँ पर क्या रहेगा n+2 और r+2। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों बाहर चले गए और ये +1 आ गया। इसका एलसीएम लिया r+2 है, यहाँ पर नीचे क्या है जी 1 और ये r+2 आ गया, n+2 प्लस r+2। r+2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r+2 ही, और ठीक है, और डिवाइड होगा r+2 ही आएगा। और ये से मल्टीप्लाई होगा तो r+2 यहाँ पर आ जाएगा। और 2 + 2 4 n+r+4 आ जाएगा। और r+2 n फैक्टोरियल को n+r+4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे और r+1 फैक्टोरियल को r+2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास n+1 फैक्टोरियल n+r+4 फैक्टोरियल r+2 फैक्टोरियल r+2 इंटू r+1 फैक्टोरियल। ये n+1 फैक्टोरियल वैसे ही n+r+4 फैक्टोरियल। और इसे हम लिख सकते हैं r+2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 के पीछे क्या आ रहा है 1 और 1 के पीछे क्या आएगा r के पीछे r-1 चलता जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं r+2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया और यही इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, दे आर 4 distant colored ball or 4 boxes of same color as those of ball। हमने 4 बाल लेनी है मुख्तलिफ कलर की और उनको 4 मुख्तलिफ डब्बों में डालना। ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया ब्लैक ब्लू ग्रीन और येलो, और यहाँ पर ब्लैक ब्लू ग्रीन और येलो। इसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। और उसने ये कहा है कि हर बॉल को एक डिस्टेंट डब्बे में डालना है। ठीक है, बॉक्स में डालना है। ब्लैक में नहीं डाल सकती, ब्लैक के पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी जिसमें वो जा सकती है। उसके बाद कितनी चॉइसें हैं 1 2 और 3। ठीक है, ये हम तीन लिख लिया। इसके बाद ब्लू है, ब्लू में नहीं जा सकती। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक इधर चली गई ब्लू में। इसके बाद कितनी पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि ये ब्लैक में नहीं जा सकती थी 1 2 3 थी। और अब ब्लू की बारी है, ब्लू
ब्लू में नहीं जा सकती, क्योंकि ब्लू में पहले ब्लैक भी पड़ा है और ब्लू ब्लू में वैसे में नहीं जा सकती। और इसके बाद कितनी पॉसिबिलिटी हैं, एक 2 और 3, ठीक है। आगे बारी है जी ग्रीन की, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ब्लैक चली गई इधर ब्लू में, ब्लू चली गई ब्लैक में, और ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन में नहीं जा सकती। ये लिखा हुआ है कि इसे डिफरेंट बॉक्स में डालना है। तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, एक ही है कि वो येलो में जाए, और येलो के पास भी 1 ही है। इसे टोटल करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 n फैक्टोरियल। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। 7.1 हमने मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज भी करेंगे। आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका ताउन चाहिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ेगा और हम अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।